गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले जो आपके पोइट्री का लेसन है आपका द विलेज सॉन्ग, इसका पार्ट 2 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जो आपका ये लेसन है द विलेज सॉन्ग, ये कम्प्लीटली यहाँ पर फिनिश भी हो जाएगा। तो जो आपका पोइट्री का सिलेबस है वो भी यहाँ पर कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये लेसन है द विलेज सॉन्ग ये आपके पोइट्री का लास्ट लेसन है आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो आपका ये लेसन है द विलेज सॉन्ग, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इस लेसन के जो भी आपके स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आपका जो आपका क्वेश्चन लिखा होगा स्टैंजा से रिलेटेड वो यहाँ पर हम देखेंगे। आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजास गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच। यानी आपको यहाँ पर जो भी स्टैंजा दिए गए उसको आपको वहाँ पर पढ़ना है और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टैंजा क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट स्टैंजा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर जेवल ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फीड यू, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू। ये आपका यहाँ पर स्टैंजा लिखा हुआ है। तो इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तभी आप यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप यहाँ पर अच्छे से और आसानी से कर पाएंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। यानी आपको यहाँ पर जो आपका ये स्टैंजा लिखा गया है वो किस शीर्षक से, किस टाइटल से लिया गया है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो जब मैंने आपको वीडियो स्टार्ट की थी फर्स्ट ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको लेसन का नाम और जो भी राइटर जो भी पोएट है उनका नाम आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे यही पूछा जाता है कि आपका जो स्टैंजा दिया गया है, ये जो स्टैंजा आपका दिया गया है किस लेसन से लिया गया है, इसका टाइटल का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर बताना होता है। तो वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द विलेज सॉन्ग। यानी जो कविता का शीर्षक है वो क्या है? द विलेज सॉन्ग है, यानी ग्राम गीत आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज़ द लिविंग द मदर एंड वाई। क्या पूछा गया आपका? हु इज़ लिविंग द मदर एंड वाई, यानी माँ को कौन छोड़ रही है और क्यों छोड़ रही है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो जो अब मैंने आपको इस जो आपका स्टैंडर्ड दिया गया इसका जब कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी कि जो आपका स्टैंजा है ये माँ और बेटी के आपस की बातचीत के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसमें आपका जो माँ है वो क्या कहती है अपनी बेटी से और बेटी अपनी माँ से क्या कहती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई थी। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि डॉटर इज़ लिविंग द मदर बिकॉज शी वॉन्ट टू गो फॉरेस्ट। क्या लिखा हुआ है? शी वॉन्ट टू गो फॉरेस्ट, यानी जो बेटी है वो अपनी माँ को छोड़ रही थी और वो क्यों छोड़ रही थी? क्योंकि वो जंगल में जाना चाहती थी। तो जो यहाँ पर बेटी थी उसे अपनी जो उसे सांसारिक मोह जो सांसारिक मोह है उसका कोई भी उसको चिंता नहीं थी। वो जो है अपनी माँ को छोड़ रही थी और वो कहाँ जा रही थी? वो जंगल में जा रही थी। शी वॉन्ट गो टू फॉरेस्ट, ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड आपका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें? थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हु फेड द गोल्डन ग्रेन, यानी गेहूं के दाने किसने खिलाया। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि गेहूं के दाने किसने खिलाए थे। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि मदर हैज़ फीड यू कॉस्टली गोल्डन कलर्ड व्हीट, यानी जो माँ है उसने गेहूं के दाने खिलाए थे। किसको खिलाए थे? अपनी बेटी को खिलाए थे। तो यहाँ पर जो आपका गोल्डन ग्रेन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? आपका गेहूं के दाने। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं के दाने किसने खिलाए थे। तो जो माँ है उसने अपनी बेटी को जो है वो गेहूं के दाने खिलाए थे। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए सेकंड स्टैंजा देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है।
सेकंड स्टेंजा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा ब्रॉड्स आर चंपा बड्स आर ब्लोइंग, टू द coil haunted river isles where lotus lily glisten, the voice of the fairy folk are calling me, oh listen। ये आपका यहाँ पर ये स्टेंजा दिया गया है। तो इस स्टेंजा का भी मैंने आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया हुआ है। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, यानी आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका ये स्टेंजा दिया गया, जो आपका ये पद्यांश दिया गया, किस इसका शीर्षक क्या है, किस लेसन से लिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका यहाँ पर इसका आंसर वही हो जाएगा कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज द विलेज सॉन्ग, यानी कविता का शीर्षक क्या है आपका, द विलेज सॉन्ग यानी ग्राम गीत। ये आपका इस कविता का शीर्षक है, इसका टाइटल है। अब इसके बाद आपसे इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि वेयर इज डॉटर गोइंग, यानी पुत्री जो है वो कहाँ जा रही है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि डॉटर इज गोइंग टू फॉरेस्ट, यानी जो बेटी है वो कहाँ जा रही थी, वो जंगल में जा रही थी। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थर्ड आपका पूछा गया कि वेयर आर चंपा बड्स ब्लोइंग, यानी चंपा की कलियाँ कहाँ खिल रही हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका आंसर, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि चंपा बड्स आर ब्लूमिंग इन द फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा, चंपा बड्स आर ब्लूमिंग इन द फॉरेस्ट, यानी जो चंपा की कलियाँ हैं वो जंगल में खिल रही हैं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर आइल्स, यानी जो आपका आपके स्टेंजा में जो आपका लिखा हुआ है रिवर आइल्स, इसका क्या मतलब होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये आपसे यहाँ पर इसका आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि लैंड मासेस इन द रिवर्स विच आर सराउंडेड बाय वाटर, रिवर आइसलैंड ऑर्डिनरी, द आइसलैंड आर लैंड मासेस इन सी एंड ओशियंस, यानी जो आपका ये लिखा हुआ है रिवर आइल्स, इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका कि किसी नदी के बीच धरती का वह भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ, यानी जो नदी है, नदी के बीच जो धरती है, जो आपका नदी है, नदी के बीच जो धरती है उसका वह भाग जो चारों तरफ आपका किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है रिवर आइल्स, यानी उसे नदी का टापू भी हम कहते हैं। तो जो आपका ये लिखा हुआ है रिवर आइल्स, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, नदी का टापू, यानी ऐसा टापू जो आपका चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, ये आपका हो जाता है इसका हिंदी मीनिंग। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण तौर पर जो आपके टापू होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो आपके टापू होते हैं छोटे से, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, सागर और महासागरों में पाए जाते हैं। तो यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका रिवर आइल्स लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये आपका इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये सेकंड स्टेंजा था ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही इजी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर आपने इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन वाली वीडियो देखी होगी तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आप चलिए देखते हैं आपका अगला स्टेंजा, जो आपका थर्ड स्टेंजा क्या दिया है। थर्ड स्टेंजा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द अर्थ, ओ वेदर आर यू गोइंग। ये आपका यहाँ पर स्टेंजा लिखा हुआ है। तब स्टेंजा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए वो हम देख लेते हैं। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू मदर हाउ इज़ द वर्ड, यानी जो माँ है आपका, जो स्टेंजा में जो माँ बेटी के बारे में आपका जो माँ बेटी आपस में बात कर रही है उसी के बारे में तो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि जो माँ है उसके अकॉर्डिंग जो दुनिया है, जो संसार है वो कैसी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि मदर सेज दैट माई डॉटर डोंट यू सी दैट द वर्ल्ड इज़ द इंजॉयबल एज इट इज़ अ फुल ऑफ प्लेजर, यानी जो मदर है, अगर माँ है उसके अनुसार संसार कैसा है, तो जो माँ है वो क्या कहती है अपनी बेटी से कहती है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि जो संसार वो कितना आनंददायक और खुशियों से भरा हुआ है। तो जो माँ है, अगर माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो दुनिया है, जो संसार है वो क्या है, दुनिया जो संसार है वो संसार जो है आनंददायक है और खुशियों से भरी हुई है। ये माँ का
जो माँ है उसके अनुसार जो है वो दुनिया की जो संसार है उसकी बारे में बताया गया। तो यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द मदर हाउ इज़ द वर्ल्ड, यानी माँ के अनुसार संसार कैसा है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ब्राइडल सॉन्ग, यानी जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राइडल सॉन्ग, इससे आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर इसका मतलब बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मदर से दैट you are going to marry soon, your bridal garments shining in rich and colorful gather are under preparation by the weavers, यानी जो मदर है वो क्या बताती है, जो आप ब्राइडल सॉन्ग आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आप इससे क्या समझते हैं। तो जो माँ है वो क्या कहती है अपनी बेटी से, वो कहती है कि जो तुम्हारा विवाह है वो शीघ्र जो है तुम्हारा विवाह होने वाला है, तुम अपने बहुरंगी बहुमूल्य भव्यता में चमकते हुए तुम्हारे जो वैवाहिक परिधान है वो बुनकरों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। तो आपसे यहाँ पे ब्राइडल सॉन्ग का मतलब पूछा गया। तो ब्राइडल सॉन्ग का यही मतलब होता है ढेर सारी खुशियाँ जब शादी ब्याह होती है तो उसमें जो भी सॉन्ग वगैरह जो भी नाच गाने होते हैं वो आपका इसका मतलब होता है आपका ब्राइडल सॉन्ग का। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो आपको इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो आपकी जो इस स्टैंजा जो मदर है वो क्या बताती है ब्राइडल सॉन्ग का मतलब कि अपनी बेटी से वो यही कहती है कि जो तुम्हारा विवाह संपन्न होने वाला, जो तुम्हारे बहुमूल्य बहुरंगी जो भव्यता से चमकते हुए जो तुम्हारे परिधान है शादी के वो भी रेडी कर दिए गए हैं बुनकरों द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपका जो ये स्टैंजा है वो भी यहाँ पर आपका जो थर्ड स्टैंजा है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आपका जो लास्ट स्टैंजा है इसमें वो आपको यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपका लास्ट स्टैंजा इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर लिखा कि द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कैंडेंस ऑफ सॉरो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द वाइंड ऑफ दैट टुमारो, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग। ये आपका यहाँ पर स्टैंजा लिखा हुआ है। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। तो ये आपका सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपको इस कविता का शीर्षक बताना है जिससे आपका ये पद्यांश लिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा शीर्षक, यानी क्या हो जाएगा आपका लेसन का क्या नाम है, द विलेज सॉन्ग। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज द विलेज सॉन्ग, यानी जो कविता का शीर्षक है वो क्या है, ग्राम गीत है। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द डॉटर हाउ इज़ द वर्ल्ड। अब आपसे यहाँ पे बेटी के अनुसार संसार कैसा है आपको ये बताना। अभी इससे पहले आपसे पूछा गया था कि माँ के अकॉर्डिंग यानी जो मदर है उसके अकॉर्डिंग संसार कैसा है, ये आपसे पूछा गया। अब आपसे इसमें पूछा गया कि जो बेटी है उसके अकॉर्डिंग संसार कैसा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द डॉटर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्नी एंड पेन। क्या लिखा हुआ है कि अगर बेटी की बात की जाए तो बेटी के अनुसार जो संसार है वो क्या है, पीड़ा और दुख से भरपूर है। तो जो आपका क्या आंसर हो जाएगा कि जो बेटी है, आपसे यहाँ पे पूछा गया था ना कि अकॉर्डिंग टू द डॉटर हाउ इज़ द वर्ल्ड, यानी बेटी के अनुसार संसार कैसा है। तो आपका लिखा कि अकॉर्डिंग टू द डॉटर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एगोनी एंड पेन, यानी जो बेटी है उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार संसार कैसा है, पीड़ा और दुख से भरा हुआ है। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए देखिए आपका इस स्टैंजा का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। लास्ट में आपसे पूछा गया है कि हु आर कॉलिंग द डॉटर, यानी जो बेटी है उसको कौन बुला रहा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो आपका इसका आंसर भी बहुत ही ईजी है, आपका स्टैंजा में ही दिया गया है कि जो फेरीज ऑफ फॉरेस्ट आर कॉलिंग द डॉटर, यानी जो जंगल की परियां हैं वो बेटी को पुकार रही हैं, बेटी को बुला रही हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ कि फेरीज ऑफ फॉरेस्ट आर कॉलिंग द डॉटर, यानी जो जंगल की परियां हैं वो बेटी को बुला रही हैं, बेटी को पुकार रही हैं। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये लेसन था द विलेज सॉन्ग कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है और इसके साथ ही जो आपका पोइट्री का सिलेबस है वो भी यहाँ पर कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। अब इसके बाद आपका जो आपके सप्लीमेंट्री का जो भी आपका बचा हुआ है लेसन उसको यहाँ पर हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। तो जो आपका ये लेसन है द विलेज सॉन्ग, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके स्टैंजा थे सारे स्टैंजा के मैंने आपको यहाँ पर, क्योंकि आपका जो ये लेसन है द विलेज सॉन्ग इसमें आपके 4 ही स्टैंजा दिए गए थे, तो चारों स्टैंजा के मैंने आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दिए हैं और आपका जो भी स्टैंजा है जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर
कंप्लीट करवा दी है। तो आपका जो ये लेसन है यहाँ पर कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है और इसके साथ ही आपका जो पोएट्री का सिलेबस है वो भी कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।